हर इंसान मोक्ष प्राप्त करना चाहता है और मोक्ष प्राप्ति के लिए मृत्यु जरूरी है, मगर मृत्यु और मोक्ष के बीच का एक आखिरी रास्ता है, वो है शमशान। पर आज हम केवल शमशान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे महाशमशान की, उस महाशमशान की जहां से सीधा मोक्ष का द्वार खुल जाता है। एक ऐसा महाशमशान जिसे खुद भगवान शिव ने अपने हाथों से सजाया है। नमस्कार, मैं हूं विशेष वर्मा और आपका स्वागत करता हूं कथा स्टोरीज ऑफ भारत के एक नए अध्याय में। हिंदू मान्यताओं के हिसाब से कहते हैं कि सृष्टि की शुरुआत में दो नदियां उत्पन्न हुई, वरुणा और अस्सी, और इन दोनों नदियों के बीच की धरती पर बसा है एक पुरातन नगर जिसे हम वाराणसी के नाम से जानते हैं। लेकिन वाराणसी का असली नाम काशी था, जो संस्कृत के शब्द काशा से निकला, जिसका मतलब होता है प्रकाश या उजाला। यह नगर और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आनंद कानन, सुरंदना, ब्रह्मवर्दा, सुदर्शन और रम्या। हर नाम के साथ ये नगर अपनी प्राचीनता का सबूत देता है। कहते हैं काशी को सिर्फ बनाया ही नहीं गया है, ये प्रकृति और पुरुष द्वारा इमेजिन किया गया, जिसे भगवान शिव और देवी पार्वती ने साकार रूप दिया है। काशी वो शहर है जहां हर कोना भगवान और ऋषि मुनियों के किस्से सुनाता है, लेकिन अगर इतिहास की नजर से देखें तो काशी का असल राज अब तक अनजान है, क्योंकि हिस्टोरियंस के हिसाब से इनकी उत्पत्ति अभी तक अज्ञात है। एंशिएंट वैदिक लिटरेचर में कई जगह काशी का जिक्र मिलता है। काशी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर और ज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है। मशहूर अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन ने कहा था, बनारस इतिहास से पुरातन है, परंपराओं से पुराना है और कहानियों से भी प्राचीन है, और इन सब को मिलाएं तो उस सब से भी ये 2 गुना पुराना है। वाराणसी हमेशा से अलग अलग मतों और विचारों का संगम स्थल रहा है। बुद्ध से लेकर आदि शंकराचार्य तक, कबीर से लेकर गुरु नानक तक, जाने कितने ही संत और योगी आध्यात्म की खोज में यहां आए, क्योंकि पिछले 3000 सालों से काशी एक आध्यात्मिकता, रहस्य, संस्कृत, योग आदि का एक गढ़ रहा है। और आज भी यहां का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि भारत का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है, इस पढ़ने पढ़ाने की परंपरा को जिंदा रखे हुए है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर भी काशी की पवित्रता और उसकी प्राचीनता को दर्शाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी श्री अमरनाथ उपाध्याय जी कहते हैं, काशी में जीवन का असली स्वाद 4 चीजों में है। यहां रहना, विद्वानों की संगत में सीखना, गंगा जल का सेवन करना और भगवान शिव की प्रार्थना करना। जो इन 4 तत्वों का पालन करता है, उसे भगवान विश्वनाथ के अवतार भगवान त्रिकेश्वर का आशीर्वाद मिलता है और वो जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि आयुर्वेदा यानी हमारी प्राचीन चिकित्सा विद्या भी यहीं से शुरू हुई थी। महर्षि पतंजलि, जो योग और आयुर्वेदा के जनक माने जाते हैं, उनका रिलेशन भी इस पवित्र भूमि से है। उन्होंने यहां आके आयुर्वेदा पर शोध शुरू किया था। काशी में गंगा स्नान करना सिर्फ शरीर को ही नहीं, आत्मा को भी पवित्र बनाता है। काशी में मरना सीधा मोक्ष की ओर ले जाता है। यह कहावत दुनिया भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि ये भगवान शिव और देवी पार्वती का निवास माना जाता है। हिंदुओं का विश्वास है कि जो यहां मरने का सौभाग्य पाता है, वो जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए मृत्यु जरूरी है, लेकिन
मृत्यु और मोक्ष के बीच का एक आखिरी रास्ता है और वो है शमशान। लेकिन काशी में ये एक आम शमशान नहीं, ये महाशमशान है, जिसे सब मणिकर्णिका घाट के नाम से जानते हैं। भगवान शिव ने इस जगह को अनंत शांति का वरदान दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां हजारों सालों तक भगवान विष्णु ने शिव की आराधना की और प्रार्थना की थी कि सृष्टि के अंत में भी काशी अमर रहे। तभी भगवान शिव ने काशी को विनाश से बचाने का वरदान दिया था। कुछ लोग कहते हैं कि मणिकर्णिका कुंड को विष्णु जी ने भगवान शिव और मां पार्वती के स्नान के लिए बनाया था। शिव जी के इस कुंड में स्नान करते समय उनका एक कुंडल इसमें गिर गया था और तभी से इस जगह का नाम मणिकर्णिका पड़ा। मणि का मतलब होता है कुंडल और कर्णिका का मतलब होता है कान। यही है काशी में बसे मृत्यु से मोक्ष तक की कहानी। ऐसे ही और कहानियां लेकर मैं जल्द आपके पास वापस आऊंगा। यकीन मानिए अभी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, बस थोड़ा सा इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।